हफ्ता गैंग ने मारपीट की है। इफ्को चौक पर ऑटो ड्राइवर पर लोहे की रॉड से हमला किया गया। हफ्ता नहीं दिया तो सिर पर वार कर दिया गया। ऑटो ड्राइवर रिंकू गंभीर रूप से घायल हुआ है। रिंकू को सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो ये बड़ी खबर, हफ्ता गैंग का आतंक, ऑटो ड्राइवर पर हमला किया गया, लोहे की रॉड से हमला किया गया है। हफ्ता मांगा जा रहा था, जब नहीं दिया गया तो इस तरीके से आतंक और इस तरीके से वहां पर हमले की जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। अब देखिए, ऑटो ड्राइवर पूरी तरीके से लहूलुहान है, जख्मी है, कई जगह चोटें आई हुई हैं। और ऐसे में सवाल ये कि आखिर ये जो हफ्ता गैंग है वो इस तरीके से कैसे वहां पर आतंक फैला सकते हैं, आखिर कैसे यहां पर, क्योंकि लोगों में दहशत फैलाने का ये काम, और अगर हफ्ता नहीं दिया जाता है तो इसी तरीके से उनका जो कारनामा है वो खुलेआम देखने को मिलता है। गुरुग्राम की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। इफ्को चौक की ये खबर है, जहां हफ्ता ना देने के बाद ऑटो ड्राइवर के साथ मारपीट की गई है, लोहे की रॉड से हमला किया गया है और कई जगह चोटें आई है। और यहां पर आपको तस्वीर देखिए, हम दिखा भी रहे हैं, यही ऑटो ड्राइवर है जिस पर हमला किया गया हफ्ता गैंग की ओर से। लेकिन सवाल ये कि आखिर ये किस तरीके से यहां पर और कब तक आखिर आतंक फैलाते रहेंगे, क्योंकि पहली बार ऐसा नहीं है जब इन बदमाशों की ओर से इस तरीके से यहां पर लोगों के अंदर डर खौफ पैदा करने का काम किया जाता है, हफ्ता वसूली की जाती है। जब पैसे नहीं दिए जाते हैं इसके बाद हमला कर दिया जाता है। तो कुल मिलाकर यहां पर कह सकते हैं कि बोलबाला इस वक्त इन गैंग का बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। इनके अंदर किसी भी तरीके से खौफ नजर नहीं आता है और बेखौफ होकर इस तरीके से हफ्ता वसूली करते हैं। गुलशन ग्रोवर संवाददाता तमाम जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। गुलशन, कब की ये खबर है और अभी क्या अपडेट है इस पूरे मामले को लेकर? क्या कोई कार्रवाई, क्या कोई एक्शन पुलिस की ओर से लिया गया है? देखिए, इस पूरे मामले में पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है उन बदमाशों के खिलाफ जो हफ्ता वसूली करते हैं। ये पूरा मामला देर शाम का है, जब गुरुग्राम के इफ्को चौक मेट्रो स्टेशन पर एक ऑटो ड्राइवर जो कि वहां खड़ा हुआ था और जो हफ्ता गैंग वसूली वाले हैं वो वहां पर आते हैं। वो हर पर डे जो है वो 50 रुपए हर ऑटो वाले से लेते हैं और इस दौरान महीने में लगभग एक ऑटो वाले से 1500 रुपए वसूल करते हैं। ऐसा ऑटो चालक ने विरोध किया, उसने 50 रुपए देने से मना किया, तो उसके साथ मारपीट यहाँ की गई है। जो कि वो पीड़ित ने बताया है कि लाठी डंडे और रोड से जो है उसके ऊपर हमला किया गया है। एक गाड़ी में वो सवार होकर आए थे और इसी तरीके से यदि कोई भी ऑटो चालक उन्हें 50 रुपए रोजाना नहीं देता है तो वो इसी तरीके से उनको डराते हैं, धमकाते हैं, मारपीट करते हैं। लेकिन हालांकि गुलशन, इससे ये कब पहले से भी ये जो हफ्ता गैंग है ये एक्टिव कब से है? देखिए, ऑटो चालक के अनुसार ये बताया है कि काफी समय से इस तरह का ये धंधा है, वो ये कर रहे हैं। लेकिन अगर कोई भी ऑटो चालक यदि इसका विरोध करता है तो उसे डराते हैं, धमकाते हैं, मारपीट करते हैं। लेकिन किसी भी ऑटो चालक की इतनी वो नहीं है कि जो इनके बारे में जो है वो कुछ कोई भी बोल सके। तो यहाँ पर एक ऑटो चालक जो रिंकू है वो फिलहाल गुड़गांव के सिविल अस्पताल में भर्ती है। उसने ये बताया है कि उसने इसका विरोध किया, उसने 50 रुपए देने से मना किया तो उसके साथ इस तरह से मारपीट की गई। हालांकि इससे पहले भी वो घटना बता रहा था, बस स्टैंड की बता रहा था, एमजी रोड की बता रहा था। जो भी मुख्य जो चौक है जहाँ पर ऑटो जो है अधिक संख्या में होते हैं, बस स्टैंड पर होते हैं, रेलवे स्टेशन पर होते हैं, इफ्को चौक तो मेट्रो क्या स्टेशन, गुलशन एमजी रोड मेट्रो स्टेशन, हुड्डा सिटी मेट्रो जी, स्टेशन, तो यहाँ पर हर चौक पर जो है हफ्ता वसूली जो है वो इनके द्वारा की जाती है। तो क्या इससे पहले कभी शिकायत नहीं की गई? और जो ये गैंग है, क्या ये सिर्फ ऑटो चालक को ही परेशान करते हैं या फिर दुकानों से भी वसूली करते हैं या फिर कहीं और से भी वसूली करने का काम करते हैं? अब जो हफ्ता ये मांगा जाता है ये क्या सिर्फ सीमित ऑटो चालक तक ही है या फिर अब अलग अलग जगहों से हफ्ता वसूली की जाती है? देखिए, अभी जो ऑटो चालक के अनुसार तो ये बताया गया है कि उन्हें सभी ऑटो से जो है वसूली करते हैं। लगभग गुड़गांव में 30 से 35 हजार ऑटो की संख्या है। अगर हम पूरे गुड़गांव की बात करें तो वहां पर जिस तरीके से हफ्ता वसूली का खेल जो है वो चल रहा है, ये लाखों की उगाई जो है रोजाना की हम कह सकते हैं कि की जाती है। क्योंकि अगर एक ऑटो वालों से 50 रुपए लिए जाते हैं और अगर 30 से 40 हजार ऑटो है, यदि उसमें से 10,000 ऑटो चालक भी अगर इनको 50 रुपए रोजाना दे रहे हो तो 5 लाख रुपए पर डे इनका जो वसूली का खेल है वो यहाँ पर चल रहा है। अब क्या कौन कौन लोग इसमें शामिल है, ये तफ्तीश जो है गुड़गांव पुलिस करेगी। क्या इसमें कुछ गुड़गांव पुलिस के लोग भी हैं या फिर इसी तरीके से जो ये सक्रिय गैंग है जो लगातार
ये एक्टिव था, सभी ऑटो चालकों से 50 रुपए रोजाना लेने का काम करता था। यदि कोई विरोध कर पिट करते थे, क्योंकि गुड़गांव में जो ऑटो चालक है वो बाहरी है, यानी वो गुड़गांव के रहने वाले नहीं है, वो बाहर के रहने वाले हैं। वो यहाँ पर अपना रोजमर्रा जिंदगी में जो रोजगार करने के लिए आते हैं और उनसे जो है इस तरीके की वसूली का जो खेल है वो यहाँ पर चल रहा था। अब इस पूरे और मामले इस में गैंग में गुड़गांव आखिर पुलिस, कितने सदस्य हैं गुलशन? देखिए ये अभी जांच का विषय है कितने इसमें सदस्य है, क्योंकि ये हर उस जगह पर हफ्ता वसूली करते थे जहां पर भी ऑटो की संख्या सबसे ज्यादा होती थी। जिस तरह मैंने आपको बताया, बस स्टैंड हो गया, रेलवे स्टेशन हो गया, शंकर चौक हो गया, इक्को चौक मेट्रो स्टेशन हो गया, हुड्डा सिटी सेंटर हो गया, एमजी रोड हो गया, सिकंदरपुर मेट्रो स्टेशन हो गया, गुरु द्रोणाचार्य मेट्रो स्टेशन हो गया। ये तमाम वो इलाके जहाँ पर सबसे ज्यादा ऑटो चालक रहते हैं, क्योंकि जिस तरह मेट्रो से अगर सवारी उतरती है तो उन्हें कहीं जाना होता है तो ऑटो में अपना सफर करके जाते हैं। तो अब कहाँ कहाँ ये पूरा खेल चल रहा था, अब पुलिस की तफ्तीश का ये विषय है और अब इस पूरे मामले में क्या कुछ करती है ये देखना होगा। लेकिन फिलहाल गुड़गांव के सेक्टर 29 थाने में मामला दर्ज कर लिया गया है और जो आरोपी है उनकी लेकिन तलाश गुलशन में हैरानी जुटी इस हुई बात है। की है कि अगर ये लंबे समय से ये जो हफ्ता गैंग है इस तरीके से ऑटो चालक को परेशान कर रहे थे, तो क्या पुलिस को इसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी? और अब जब शिकायत की गई तो दिख रहा यही होगा कि पुलिस आगे इस दिशा में क्या एक्शन लेती है। बहुत शुक्रिया गुलशन तमाम जानकारी देने के लिए।